हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से मेरे सामने वही प्रॉब्लम है रोज वाली कि अब मैं क्या बनाऊं। तो अब मैं क्या बनाऊं में मुझे ये तीन चीज़ मिली है फ्रिज में से। एक पनीर, सॉरी, ये क्या है, मशरूम का पैकेट। एक थोड़ा सा पनीर था फ्रिज में बचा हुआ, जो परसों पराठे बनाए थे उसके बाद फिर से। और थोड़ी सी शिमला मिर्च है। तो अब इनमें से ही मुझे कुछ बनाना है, या तो मैं सोच रही हूँ इन सबको एक ही में बना दूँ, चिली पनीर मशरूम टाइप्स। तो देखते हैं अभी क्या बनता है इसका। तो स्टार्ट करते हैं कुकिंग करना। ये घी है, ये ना इसके पापा के जो फ्रेंड है उन्होंने हमें ट्राई करने के लिए दिया था। वो एक छोटी वाली बाल्टी में दिया था, इतनी बड़ी बाल्टी थी, वो उन्हीं की थी। तो मैंने वो वॉश करके दे दिया, तो मुझे उस समय समझ नहीं आया मैं इसे किस में रखूँ, तो फिलहाल मैंने इसमें रख दिया है। अब मैं यहाँ पर से कोई डब्बा लेके उसको वॉश करके फिर उसे सुखाकर इसमें ये वापस डालूंगी। तब तक मैं इसे डालूंगी कवर करके फ्रिज में। तो ये एक राहुल भैया हैं, उन्होंने दिया है हमको ट्राई करके बताने के लिए घी। तो ये है उनके घर का घी। तो बस यही है अभी आज का ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो देखते हैं अभी मैं आपसे आगे का आज कहाँ तक और क्या शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो यहाँ पर मैंने पनीर मशरूम और जो शिमला मिर्च और अनियन था, इन सबको काट कर ऐसे और फिर फ्राई कर लिया था। फ्राई करके इनको एक साइड रख दिया था। दूसरी साइड मैंने टमाटर प्याज लहसुन अदरक इन सब का एक पेस्ट बना लिया था, मतलब इनको फ्राई करके फिर मिक्सी के जार में इनको पीस कर इस तरह से पेस्ट बनाया था। अब मैंने इसको छौंक दिया। यहाँ पर छौंकने के बाद अभी तो ये छौंका ही है, तो उसे कलर आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो उसकी बाद की क्लिप में लेकिन मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि इसके पापा आ गए थे और फिर खाना बनाना था। तो अभी तो ये मैंने इसमें पानी ही डाला है छौंकने के बाद, तो ये पक रही है यहाँ पर। तो ये कढ़ाई पनीर बन गया था। तो ये रहा हमारा कढ़ाई पनीर। और यहाँ पर ये प्लेट मैंने शिवन्या के पापा के लिए लगा दी थी। कढ़ाई पनीर प्याज और रोटी, इसमें मैं अभी घी भी लगाऊंगी, जो अभी राहुल भैया ने दिया है उसी को ट्राई करने के लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी, अभी मैंने घी नहीं लगाया। सबका खाना हो जाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने क्योंकि दूध भी रखा हुआ था, पहले तो मैंने चेक करी थी कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उधर मुझे याद आया कि दूध भी रखा हुआ है मैंने गैस पर। तो मैं झाँक कर देख रही थी दूध में अभी बॉयल आया है कि नहीं आया है। तो दोनों काम मेरे साथ साथ हो रहे हैं अभी। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली है। आज मैंने बाहर मशीन नहीं लगाई है, आज मैंने बाथरूम में ही मशीन लगा ली थी। और शिवन्या की भी आज छुट्टी है, तो आराम से मैं कपड़े धो पा रही थी अंदर। तो नहलाने का भी तो कोई टेंशन था ही नहीं, क्योंकि जब तक वो उठेंगे तब तक मेरे कपड़े धुल ही जाएंगे। तो देखिए चेयर पे कपड़े हैं। और आपने मशीन में भी देखा, क्योंकि मशीन का पानी बहुत गंदा आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये सब कपड़े मैं इससे पहले धो चुकी हूँ। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अभी ये तार पे ये कपड़े हैं। चेयर पे आपने देख ही लिया कितने सारे कपड़े हैं, और अभी वॉश करने के लिए और भी पड़े हुए थे। तो अभी यहाँ पर शिवन्या और ने नाश्ता कर लिया है। वो लोग नहाए नहीं थे अभी दोनों, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही नहाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाद में ही नहाएंगे अभी, अब हम अनार का टाइम हो चुका है हमारे खाने का, यानी धूप आ रही थी तो फ्रूट्स खाने का मन करता है ना धूप में बैठकर। तो ये इसके पापा अनार छील कर इसको दे रहे थे और वो अनार खा रही थी। हेलो गाइस, तो यहाँ हो रही है दोपहर। दोपहर भी नहीं, दोपहर 4 बज गए अभी। और मैं सारा काम निपटाने के बाद सो गई थी। तो ये वही कान का एयरिंग था मेरा, और ये वही बेड पे ही गिर गया था। तो मैंने पहले तो मैं इसी को ढूंढने के लिए लग गई। मैंने यहाँ पर रखा हुआ था तवा पर, मेरा हाथ गया कि मेरा कान का एयरिंग कहाँ गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको ढूंढने के लिए गई, फिर ये वहीं पर बेड पर ही गिरा हुआ था। तो इसे पहन लेती हूँ अभी। और शिवन्या का यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा, क्योंकि उसे लगी थी भूख। और आज दिन में मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे पता नहीं कपड़े धोने के बाद इतनी थकान हुई कि मैं कुछ नहीं देखा मैंने। फिर मैं गई बेड पर और मैं सो गई जाकर। तो अभी मैं उठी हूँ, जस्ट अभी उठी हूँ। उसने ही उठाया मुझे, मम्मी मुझे भूख लग गई अब कुछ बना दो। तो आज नहीं, लेट नाश्ता किया था तो खाना बनाने का भी मैंने इतना कुछ बर्डन लिया नहीं, पर खाना तो बनाना ही होता है ना, बच्चे को तो भूख लगती है। तो मूली का पराठा का वो मसाला बचा हुआ था, तो मैं उसके लिए फिर से बना रही हूँ एक पराठा। यहाँ पर एक पराठा, ये देखिए, अभी मैं पराठा बेल लेती हूँ। तो
उसको देती हूँ पहले पराठा, फिर करते हैं आपसे बात। तो अब यहाँ पर हो गई है शाम, और शाम भी नहीं, 6-6:15 बजे का टाइम था ये, शाम ही बोलेंगे वैसे तो यहाँ पर शिवन्या ले रही है मास्क, क्योंकि उसका मास्क था उसने पॉकेट में डाला था, पता नहीं वो कहाँ गिर गया उससे। तो रास्ते में मैंने उसके लिए मास्क लिया अभी, तो उसे चाहिए था डॉगी वाला ही मास्क, वहाँ पे उसने डॉगी वाला मास्क देखा था एक पहले, तो वही मास्क वो ले रही थी, ये मम्मा मुझे डॉगी वाला ही चाहिए, तो उसको मैंने मास्क दिलाया। और रास्ते में गया किट्टू, दीदी का बेटा, ये ट्यूशन से लौट रहा था, तो ये किट्टू ऐसे ना वीडियो में आने में शर्म आ रही है, लेकिन मैं शायद जरूर कवर करूँगी। चल चल तुझसे घर पे ही मिलती हूँ। मयंक सुन, ये ना दूध की बाल्टी वगैरह मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ, अंदर नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि देर हो गई, खाना भी बनाना है और अभी पैदल घर भी जाना है। मामी तो है। हाँ वीरू मामी। छीनो करा गया, छीनो छीनो बच्चा। अच्छा कौन पहले मुझे बता दे, श्रेया से झगड़ा हुआ था कल? हेलो तो कर दे वीवू। छीनो कैसे? तो यहाँ पर दीदी के घर से आ गए, शिवन्या कैप नहीं पहन रही है। एक सब्जी वाले अंकल भी बोल रहे थे अभी कि इसको मैं शिवन्या को लेके चले जाता हूँ, तो कैप नहीं पहनेगी, तो लेकिन ये फिर भी नहीं मानी, इसने कैप पहनी ही नहीं। और अभी भी देखना अभी कैसे चल रही है आगे आगे, मुझसे डर के कि मम्मी कैप पहना देगी, तो नहीं पहनी इसने कैप। तो मैं उसके बाद सूट, दीदी के घर से निकलने के बाद गई थी मैं सूट देने के लिए, तो सूट वाले आंटी की शॉप बंद हो गई थी, तो मैं उनके घर जाकर ही देख के आई हूँ। तो किसी के घर में जाके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो मैं थक गई हूँ बहुत बुरी तरह से, सांस चढ़ रखे। और ये देखो ये जा रही है शिवन्या, ये देखो मुझसे आगे आगे, रुक नहीं रही है। शिवन्या गाड़ी आएगी, रुको, गाड़ी आएगी, रुको। तो चलिए फिर घर जाकर मिलते हैं। अभी मुझे रास्ते से एक चाउमीन का पैकेट भी लेना है, क्योंकि मुझे आज चाउमीन बनानी है। ये देखो रास्ते में खड़ी हुई है गाय, से बोल रही है हेलो गाय, मैं आपको अपने घर लेके चलूँ? ऐसे शरारतें कर रही हो, मेरे साथ साथ नहीं चल रही है, अलग अलग चल रही है। और यहाँ पर ना गाड़ी आने का भी डर है, बिल्कुल कहना नहीं मान रही है लड़की। शिवन्या रुको, चलो शिवन्या, यहाँ रोड पे बैठते हैं ऐसे। छी, किसी ने वहाँ पे गंदा किया होगा, डॉगी ने सुसु किया होगा वहाँ पर, छी गंदा। चलो नहीं करे लेकिन चलो। तो ये ले लिया हमने चाउमीन का पैकेट, अभी शॉप से घर चलते हैं, चाउमीन बनाते हैं। तो अब आगे अपने वाले गली में, और देखो शिवन्या गेट पे थक के कहाँ बैठ गई, मम्मा मैं तो थक गई हूँ, और वो गेट पे ही बैठ गई थी। तो अभी गेट ओपन करते हैं, चलते हैं अंदर। गाइस हम आ गए यहाँ पर घर पर, और अब इस व्लॉग का, जो कि इतनी टाइम कल शाम से कंटिन्यू है, इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। तो प्लीज़ जो भी आपके क्वारीज हो, सजेशंस हो, तो उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और सब्सक्राइब के ही बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस यही बोलना था मुझे आपसे। तो और हाँ, मैं आज कहीं जा ही नहीं रही थी पहले, तो वहाँ तो दीदी के घर मुझे आज इसलिए जाना पड़ा खड़ा खड़े, क्योंकि कुछ काम था अर्जेंट। एक तो सूट का था, वो बहुत लूज़ आ रहा था, कुछ दिन पहले स्टिच होके आया था, वो लूज़ आ रहा था, तो अभी मुझे कहीं रिसेंटली जाना पड़ेगा। तो फिर होता है ना कि मतलब अब नहीं पहनेंगे विंटर में सिला हुआ सूट, तो फिर कब पहनेंगे, तो मैंने वो भी स्टिच टाइट फिटिंग कराने के लिए दे दिया था। और दीदी के सारे दूध के बर्तन मेरे पास ही आ रखे थे, तो दूध लेने जाने के लिए कोई बर्तन ही नहीं बचेगा, तो इसलिए मैं सारे दूध के बर्तन नीचे दे के आई हूँ दीदी के घर पर। और इसके पापा आते हुए दूध वो लेके आ जाते हैं, तो फिर मुझे वहाँ पर और वेट इसलिए नहीं करना पड़ा, तो मैं ज़्यादा देर रुकी ही नहीं दीदी के घर। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे तो होप सो ज़्यादा देर के लिए जाएंगे, और बिल्कुल थोड़ी देर आपको वहाँ पे व्लॉगिंग और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलेगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।